वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं लाया हूँ आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड एक क्लास 12th के लिए कंप्लीट लेक्चर्स फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट टू लास्ट। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। और चार्ज की ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो इम्पोर्टेंट होंगी हमारे लिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ओके, आने वाले वीडियोस लेक्चर्स में और भी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे, जैसे ये वो टॉपिक्स हैं जो आने वाले वीडियोस में कवर होंगे। हम चैप्टर फर्स्ट ये एनसीईआरटी का है, और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, statement of Gauss theorem and its application to find field due to infinitely long straight wire and uniformly charged infinitely plane sheet and uniformly charged thin spherical shell field inside and outside। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हैं, और इसके बाद हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और फिर पीवाईक्यू क्वेश्चंस इस फॉर्म में हम चलेंगे। तो हम जितना हो सकेगा डीपली इसको एनालाइज करेंगे, ताकि आप लोग अपनी स्टडी के साथ आप ये वीडियोस आपको हेल्पफुल रहें। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस due to which this substance can be able to attract or repel other charged object। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है या अपने से दूर भेज सकता है। दूसरी डेफिनेशन क्या है चार्ज की? इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी of fundamental particle which decides the behavior of particle inside electric field and magnetic field। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है पार्टिकल की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ बिहेवियर, कोई एक उसका नेचर होता है वो शो करता है। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर रहेगा पार्टिकल का, वो जो प्रॉपर्टी डिसाइड करती है, ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये डिसाइड होता है बिहेवियर पार्टिकल का फील्ड के अंदर, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी डेफिनेशन इनफ रहेंगी। वैसे कोई पूछेगा नहीं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन बताओ, बट अगर एक्सप्लेन करना है इसको तो हाँ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप ये दोनों डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, या दोनों में से कोई एक। क्या बोल रहा है? चार्ज इज एन, ये ऐसा, ये क्या कह रहा है? देखो, जैसे हमने पढ़ा था एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास है कैपिटल एम। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। क्लास 11th में हमने देखा है ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या होता है कि अगर कोई छोटा पार्टिकल या छोटा ऑब्जेक्ट एम मास का इस फील्ड में आ जाए, तो ये एम मास का जो पार्टिकल है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में एक एम मास के ऑब्जेक्ट पर ये कैपिटल एम मास अट्रैक्शन का फील्ड लगाता है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इस कैपिटल एम मास ने क्रिएट किया है, और जैसे कोई दूसरा पार्टिकल इस फील्ड के अंदर आता है तो ये एम मास इसको स्मॉल एम को अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में। बिल्कुल वैसे ही कहीं पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम डिटेल में पढ़ने वाले आने वाले लेक्चर्स में, बट आप समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है
या मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से क्रिएट हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और अदर चैप्टर्स में बात करेंगे, इस चैप्टर में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी। तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी m मास के पार्टिकल ने क्रिएट किया, किसी चार्ज पार्टिकल ने क्रिएट किया है। थोड़ी देर के लिए चार्ज को एक सिंबल दे देते हैं कैपिटल Q। ओके, बुक्स में यही सिंबल इस्तेमाल किया गया है। तो जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इस मास ने एक अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया था, वैसे ही चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई छोटा चार्ज आएगा तो ये इसको अट्रैक्ट भी कर सकता है या फिर ये कैपिटल Q इस स्मॉल q को रिपेल भी कर सकता है। डिपेंड करेगा ये स्मॉल q किस टाइप का चार्ज है, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, मतलब ये लेफ्ट चलेगा या ये राइट साइड चलेगा, ये किधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे जाने पर, ये कौन डिसाइड कर रहा है? इस पार्टिकल का चार्ज। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर उस पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। या कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। दोनों ही डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, तो देख लो यहाँ पे, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच दिस सब्सटेंस कैन बी एबल टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज पार्टिकल। तो ये ब्लू वाला चार्ज पार्टिकल इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स चार्ज। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये इंट्रिंसिक वर्ड क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब है जो इसमें पहले से मौजूद है, मतलब जब से एलिमेंट बना है तब से है। जैसे मास है, देखो मास प्रॉपर्टी, आप किसी पार्टिकल से मास हटा नहीं सकते। पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा तो उसका मास भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो ना तो इसको कह सकते हो आप जन्मजात प्रॉपर्टी। मतलब जब से उसने बर्थ लिया है, जब से वो उसने एग्जिस्टेंस ली है, जब से वो एग्जिस्ट हुआ है कोई पार्टिकल, तो प्रॉपर्टी आ गई है उसके अंदर। ओके, जन्मजात है उसके अंदर, ऐसे समझे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सेम चार्जेस, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, रिपेल्स ईच अदर। मतलब एक पार्टिकल पॉजिटिव है, दूसरा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर दूर भेजेंगे। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो फिर से वही कहानी, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज डिनोटेड एज ई। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री का ई हमने कैरी कर लिया। तो हम यहाँ इस पूरे चैप्टर में ये मानेंगे कि चार्ज, कोई बड़ा चार्ज है, उसको ब्रेक करके छोटा करो, उसको ब्रेक करके छोटा करो, उसको ब्रेक करके छोटा करो, उसको ब्रेक करके और छोटा करो। तो आप जब सबसे छोटा चार्ज होगा वो कितना होगा? ई। इससे छोटे में ब्रेक नहीं कर सकते आप, ऐसा हम मान के चलेंगे। ऑल दो कुछ चार्जेस इस ई से भी छोटे होते हैं, जैसे E/2, 3E/2, समझे? पॉजिटिव में, नेगेटिव में E/3, ऐसा करके मतलब होते हैं ई से भी छोटे। बट फिलहाल हमें इस चैप्टर में इसी को ही सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना होगा? ई। या तो प्लस ई हो सकता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज या तो हो सकता है प्लस ई, या स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो सकता है माइनस ई, मतलब ई उसकी वैल्यू होगी। और इस ई की जो वैल्यू है ना, इस ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये ई की वैल्यू है, इसको हम स्मॉलेस्ट चार्ज मान के चलते हैं।
इतना पॉजिटिव में भी हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट में, इतना नेगेटिव भी हो सकता है। सबसे छोटा चार्ज इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू अस वो ये करेगा। अभी की फिजिक्स के लिए, 12th की फिजिक्स के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ई की जो यूनिट है वो कूलम होती है, चार्ज की जो यूनिट है वो क्या होती है, कूलम। इसको सी से डिनोट करते हैं। तो हम सबसे छोटा चार्ज ई को मान के चलेंगे, वैसे ई से भी छोटे चार्ज पॉसिबल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द दिस वन वी कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये न्यूमेरिकल्स में भी बहुत 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 बार इस्तेमाल होती है। क्या बोल रहा है इसमें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले इस क्वांटा शब्द का मतलब है पैकेट्स। तो चार्ज जो है पैकेट्स की फॉर्म में अवेलेबल है। चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। अभी हमने बोला एलिमेंट्री चार्ज किसको कहते हैं, ई को। तो चार्ज जो है वो एलिमेंट्री चार्ज के, सपोज किसी बॉडी पे क्यू चार्ज है तो या तो उस पर एलिमेंट्री के बराबर चार्ज होगा, या फिर उस पर ट्वाइस ऑफ ई के बराबर चार्ज होगा, या फिर एक सेकेंड, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, या फिर किसी बॉडी पे 3e चार्ज एग्जिस्ट करेगा। मतलब या तो देखो 1e 2e 3e चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। तो सपोज किसी भी बॉडी, सपोज ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रियल ऑब्जेक्ट है और इसका कुछ चार्ज है q, तो इस पे जो चार्ज होगा जब भी मैं लिखूंगा वो लिखूंगा NE, और n की वैल्यू 1 2 3 होगी। 2.5, 3.5, 6.5, इस 0.5 या रूट में नहीं होगी, या तो 1 या 2 या 3 या 4 एंड सो ऑन, इस तरह की होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे कि भाई हम एक सबसे बेसिक चीज़ जो मानेंगे और वो आप सबको लेके ही चलनी है हमेशा, कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना, अभी देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, इसको मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में। ये जो स्टेटमेंट लिखा है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस का, ठीक है। और ये जो नंबर है आप ऊपर देखो, अभी इस नंबर को हमने क्या बोला था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को ई, एलिमेंट्री स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, तो मैं इसको -e कूलम भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली चार्ज ऑन जो प्रोटॉन होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, वो होगा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये फिर से वही नंबर दोबारा रिपीट हो गया तो प्लस ई चार्ज हो गया, और ये फिर से वही नंबर दोबारा रिपीट हो गया तो प्लस ई चार्ज हो गया प्रोटॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -e और प्रोटॉन पे चार्ज है +e। और किसी भी एलिमेंट, सपोज ये कोई एलिमेंट है, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है। प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब कोई भी बॉडी प्रोटॉन का लेन देन नहीं कर सकती, प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं कर सकती इजीली, इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। ओके, तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसके पास थे 10 इलेक्ट्रॉन, -10 ही हो गया चार्ज, और 10 ही प्रोटॉन थे तो +10 ही हो गया। टोटल जोड़ा तो कितना आया, 0। तो ये बॉडी न्यूट्रल है। बॉडी कैसी है, न्यूट्रल, क्योंकि इस पर टोटल चार्ज कितना है, 0 है भाई। अब सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बॉडी ने लूज कर दिया, तो अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज, कितना चार्ज बचा। अब इस पे -10 ही नहीं हुआ, 9 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो -9e, पर प्रोटॉन तो उतने के उतने ही हैं। तो
अब ये बॉडी न्यूट्रल नहीं रही। अब इस बॉडी पे कितना चार्ज हो गया है? अब इस बॉडी पे हो गया है चार्ज कितना? 10 में से 9 लेस करो तो E प्लस E चार्ज। समझे? इसको दूसरे तरीके से समझो। ओके, सपोज मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा। इस ऑब्जेक्ट के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे तो -5E चार्ज हो गया, और 5 ही प्रोटॉन थे +5E चार्ज हो गया, टोटल चार्ज हो गया 0। ये बॉडी न्यूट्रल है। सपोज कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं से। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, 5 तो पहले से थे इलेक्ट्रॉन, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। तो 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया भाई यहाँ पे, अब है ना। तो अब यहाँ पर हो गए -6E, और प्रोटॉन तो उतने के उतने ही थे। तो बॉडी अब न्यूट्रल नहीं रही। अब बॉडी पे चार्ज हो गया -6 + 5 -1E। तो यानी कि जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज़्यादा हो जाते हैं, बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो प्रोटॉन नहीं लूज़ करती है, मतलब इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, छोड़ेगी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी बात को यहाँ पे लिखा है। नेगेटिवली चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज तब आता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएं, वो इलेक्ट्रॉन ले कहीं से। और पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे तब आ जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए। ठीक है, ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और लास्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये सिलेबस में भी दिया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें कहते हैं चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। यहाँ ऊपर देखो, इस बॉडी पे पहले न्यूट्रल थी दोनों ही बॉडीज, फर्स्ट वाली ने इलेक्ट्रॉन लिए तब इस पे नेगेटिव चार्ज आया, है ना। और इस वाली ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो भाई जो है इस फर्स्ट वाली ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो कहीं और से इलेक्ट्रॉन आया है ना, इसने क्रिएट थोड़ी कर दिया। ऐसे समझो। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये देखो NaCl, Na पे कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव, और Cl पे कितना होता है? नेगेटिव। दोनों जब जुड़े तो क्या बन गया? न्यूट्रल, NaCl। तो जब NaCl से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ब्रेक हुआ तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया ना, तो क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आया, Na पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो Na पे पॉजिटिव चार्ज अकेले नहीं आया है, Na पर पॉजिटिव चार्ज आने के लिए Cl पे नेगेटिव चार्ज हुआ है, या यूँ कहें Cl पर नेगेटिव चार्ज आने के लिए Na पर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो रही है तो पक्की बात है कोई दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड हुई होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ देना है और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेना है। तो चार्ज को हमने क्रिएट नहीं किया, ना ही डिस्ट्रॉय किया, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। तो अगर मैं कहता हूँ किसी बॉडी पे चार्ज है -5 कूलम, तो इसका मतलब किसी दूसरी बॉडी पे +5 हुआ ही होगा। चार्ज इज ऑलवेज क्रिएटेड इन पेयर। मैं लिख सकता हूँ चार्ज इज ऑलवेज क्रिएट इन पेयर। अगर एक पे पॉजिटिव आया, जोड़े में बनता है चार्ज, एक पे पॉजिटिव आया तो एक पे नेगेटिव आएगा ही। तो चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता। पहले भी बॉडी को ऑलवेज क्रिएटिंग पेयर का मतलब क्या है
कि सपोज ये बॉडी न्यूट्रल थी, ये बॉडी न्यूट्रल थी, टोटल चार्ज कितना हुआ 0। अब मान लो इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट वाली पे कितना चार्ज हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं तो इस पे चार्ज हो गया है 2e+ का, फर्स्ट वाली का। और सेकंड वाली ने चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, सेकंड वाली ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो सेकंड वाली पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। अब अगर मैं टोटल चार्ज करूं तो कितना आएगा, 0 ही आएगा जितना पहले था। तो चार्ज ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मिक्स है दोनों, मतलब जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है अगर किसी बॉडी पे चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं करते, किसी बॉडी पे प्लस आया है तो इसका मतलब किसी पे माइनस आया होगा ज़रूर। और किसी भी बॉडी पे चार्ज जो आता है वो इलेक्ट्रॉनों के आने या चले जाने की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी से जा रहे हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। ये था हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। नोट्स आपको ये जो पूरे लेक्चर्स हैं, जो लास्ट फाइनल लेक्चर होगा उसमें आपको सारी सीरीज़ के नोट्स मिल जाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, हर चैप्टर की एक अलग प्लेलिस्ट होगी, आप हर प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो में ही आपको नोट्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF और लिंक। तब तक आप इसी लेक्चर से पढ़ें, इसको समझें और इसको रिपीटेड लूप में देखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स का चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।